मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते नमस्ते। देखिए विद्युत रसायन अब हम लोग जो है बिल्कुल अंतिम टॉपिक पे पहुंच गए हैं। आज का टॉपिक है वियोजन स्थिरांक के ए, मोलर चालकता लैम्डा एम और सीमांत मोलर चालकता अपर लैम्डा 0 एम के बीच संबंध। ये बेटा के ए है, ये अपर लैम्डा एम है और ये है अपर लैम्डा 0 एम है ना। तो इस दिन तो आपको एक समीकरण दिए थे जो कि कक्षा 11 में था, ओस्टवाल के तनुता का समीकरण। तो ओस्टवाल के तनुता के समीकरण से ही जो है आपका ये डेरिवेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल तो नहीं है लेकिन अगले साल आने का चांसेस है। देखिए क्या है, ओस्टवाल्ड तनुता के समीकरण से बताए थे हम लोग बेटा के ए इज इक्वल टू के यहाँ पर वियोजन स्थिरांक है, वियोजन स्थिरांक सी सांद्रता सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। यह सूत्र उस दिन लिखवाया था, कक्षा 11 का डेरिवेशन है तो डेरिवेशन तो नहीं आएगा लेकिन इस सूत्र को आपको जानना जरूरी है बेटा। तो आप देखो उस दिन तुम लोगों को ये बताए थे अल्फा का मान, चूंकि पढ़ाए हैं अल्फा बराबर होता है अपर लैम्डा एम डिवाइड अपर लैम्डा 0 एम। तो इसे जो वियोजन कोटि होती है, वियोजन कोटि का मान दुर्बल विद्युत अपघट पदार्थ के मोलर चालकता अपर लैम्डा एम और सीमांत मोलर चालकता अपर लैम्डा 0 एम के अनुपात के सन्निकट होता है बेटा, माने लगभग बराबर होता है। इसमें मान रख दो, यहाँ हो जाएगा के ए इक्वल टू सी। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम अल्फा मान लैम्डा एम बटे, यहाँ हो जाएगा बेटा अपर लैम्डा 0 एम होल स्क्वायर। ये ऊपर अल्फा मान रखे हैं, देखो ये सी बगल में है, ये अल्फा मान रखे हैं, पोस्टर लगा दिए जिससे स्क्वायर ऊपर हो जाए, डिवाइड बटे 1 माइनस, यहाँ पर भी अल्फा मान रखेंगे तो हो जाएगा अपर लैम्डा एम बटे अपर लैम्डा 0 एम। अब देखो यहाँ पर ऊपर भी हमने अल्फा मान रखा और नीचे भी अल्फा मान रखा। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो हो जाएगा के ए इक्वल टू सी अपर लैम्डा एम का स्क्वायर बटे, ये बटे में है ना, या नीचे यहां लगा देते हैं बेटा, बटे अपर लैम्डा 0 एम का स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस अपर लैम्डा एम डिवाइड अपर लैम्डा 0 एम। अभी हमने कोष्टक खोला, अब देखो ये है जो अपर लैम्डा 0 एम का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, हो जाएगा के इक्वल टू सी अपर लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइड, ये बड़ा वाला डिवाइड है तो ये नीचे आएगा बेटा, तो हो जाएगा ये वाला नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर अपर लैम्डा 0 एम स्क्वायर और ये कोष्टक वाला यहाँ पर ढबे करेगा, ये जो नीचे वाला है नीचे ढबे करेगा बेटा। अब 1 माइनस अपर लैम्डा एम डिवाइड अपर लैम्डा 0 एम। अब क्या करना है, अब आइए ऐसा काम करते हैं कि इसको अंदर डाल देते हैं, है ना, डालिए तो हो जाएगा के ए इक्वल टू सी सांद्रता या मोलरता
अपर लेमडा एम स्क्वायर डिवाइड, इसको बेटा ये दो घात है, एक अंदर करो या ऐसे लिख सकते हैं अपर लेमडा 0m मल्टीप्लाई अपर लेमडा 0m और फिर 1 माइनस अपर लेमडा m डिवाइड अपर लेमडा 0m। अब एक बाहर रखो एक अंदर डाल दो तो हो जाएगा कि a इक्वल टू c अपर लेमडा m स्क्वायर डिवाइड अपर लेमडा m 0 और एक अंदर जाएगा बेटा, तो अंदर जब डालेंगे तो गुणा हो जाएगा नंबर में, तो अपर लेमडा 0 m माइनस ये गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तब क्या हो जाएगा अपर लेमडा m 0 गुणते अपर लेमडा m बटे ये नीचे तो रह करेगा बेटा अपर लेमडा 0 m। अब देखो कुछ कट रहा है ना, ये बड़ा कोष्टक है, काटो क्या करता, ये अपर लेमडा m 0 ऊपर अपर लेमडा m 0 नीचे कट गया। अब यही आपका लास्ट में डेरिवेशन आ गया बेटा, लाल हम लिख देते हैं लाल कलर से कि a इक्वल टू c अपर लेमडा m का स्क्वायर डिवाइड अपर लेमडा m 0 अपर लेमडा m 0 कोष्टक में क्या बचा है बेटा अपर लेमडा m 0 माइनस अपर लेमडा m, देखो माइनस अपर लेमडा m अपर लेमडा m, बस यही तुम्हारा क्या हो गया डेरिवेशन हो गया, जहां के क्या है वियोजन स्थिरांक है, c क्या है सांद्रता या मोलरता है, अपर लेमडा m क्या है दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ के मोलर से लगता है, और अपर लेमडा m 0 क्या है सीमांत मोलर से लगता। बस बता दिया बेटा यही डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूमेरिकल लगाते हैं, आइए जहां लिखते हैं बेटा सूत्र क्या है पहले देखते हैं, k इक्वल टू c अपर लेमडा m स्क्वायर बटे अपर लेमडा 0m बड़ा कोष्टक में अपर लेमडा 0m माइनस अपर लेमडा m, जो अभी डेरिवेशन करवाए थे, जहां k इक्वल टू वियोजन स्थिरांक और वियोजन स्थिरांक का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, c क्या है सांद्रता या मोलरता माने विलयन की सांद्रता या मोलरता मोल प्रति लीटर, और अपर लेमडा m मोलर से लगता, इसका मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये क्या है सीमांत मोलर से लगता साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बेटा, ये जहां हो गया। अब देखिए इस जहां की सहायता से हम कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग निकाल सकते हैं, और कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग जब भी है तो बेटा एक नंबर का आता है। देखिए हम उसको अगर यह सूत्र याद रहे तो इस सूत्र की सहायता से हम अनुप्रयोग अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए अगर हमको विलयन की सांद्रता c का मान ज्ञात हो, अरे देखो यार विलयन की सांद्रता c का मान ज्ञात हो और मोलर से लगता अपर लेमडा m का मान ज्ञात हो तथा सीमांत मोलर से लगता अपर लेमडा 0m का मान ज्ञात हो हम, तो बेटा वियोजन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। यही तो देखो यहाँ लिखा है कोलराउस के नियम के प्रयोग में, यदि विलयन की सांद्रता c ज्ञात हो मोलर से लगता अपर लेमडा m ज्ञात हो और सीमांत मोलर से लगता अपर लेमडा 0m का मान ज्ञात हो, माने यह ज्ञात हो, तो वियोजन स्थिरांक Ka की गणना कर सकते हैं। अब सही बात है समीकरण अगर ये सब ज्ञात हो हम Ka की गणना कर सकते हैं। नंबर 2 क्या है, अरे वही कोलराउस के नियम का प्रयोग, यदि आयनों की सीमांत मोलर से लगता लोअर लेमडा 0 का मान ज्ञात हो तो विद्युत अपघट्य पदार्थ के सीमांत मोलर से लगता अपर लेमडा, भाई ये लोअर लेमडा ये अपर लेमडा 0m का मान ज्ञात कर। अरे कोलराउस के नियम क्या है देखिए बताए थे
NaCl रिवर्सिबल Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सूत्र क्या बना देखो, अरे भाई अपर लेमडा m NaCl 0 इज इक्वल टू लोअर लेमडा 0 Na पॉजिटिव प्लस लोअर लेमडा 0 Cl नेगेटिव। तो किसी दुर्बल विद्युत अपवर्त पदार्थ के सीमांत मोलर चालकता, किसी दुर्बल विद्युत अपवर्त पदार्थ के सीमांत मोलर चालकता अपर लेमडा 0m का मान आयनों द्वारा दिए गए सीमांत मोलर चालकताओं के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। यही क्या है, कोलराउस का प्रमेय है। अर्थात अगर जो है हमको अगर इसका मान ज्ञात हो और इसका मान ज्ञात हो तो हम इसकी की गणना कर सकते हैं। ये कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग है। आइए सवाल लगाते हैं। आइए क्वेश्चन हल कर लिया जाए। क्वेश्चन है 0.001028 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की विशिष्ट चालकता 4.95 गुणित 10 घाते -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए बेटा अपर लेमडा 0m का मान 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो तो गणना करें। देखिए क्या गणना करना है। नंबर 1 है मोलर चालकता। नंबर 1 क्या बेटा, मोलर चालकता है। नंबर 2 है वियोजन की कोटि है। नंबर 3 क्या है, वियोजन स्थिरांक है। क्या है, वियोजन स्थिरांक। अब देखिए दिया क्या है, दिया है देखिए मोल प्रति लीटर में होता है विलयन की सांद्रता होता है। इसे C से व्यक्त करिए या m से। तो C इक्वल टू C या m इक्वल टू सांद्रता को C भी करते हैं m भी करते हैं। 0.001028 मोल प्रति लीटर। और क्या दिया है, एसिटिक अम्ल की विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता माने होता है कोप्पा। तो कोप्पा का मान दिया है 4.95 गुणित 10 घाते -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एसिटिक अम्ल के लिए सीमांत मोलर चालकता माने अपर लेमडा m 0 इक्वल टू 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल घाते माने से। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोलर चालकता। नंबर 2 क्या पूछ रहा है बेटा, वियोजन कोटि। नंबर 3 क्या है, वियोजन स्थिरांक। 3 सवाल पूछ रहा है। तो पहले हम आएंगे मोलर चालकता। अरे भाई मोलर चालकता माने क्या, अपर लेमडा m इक्वल टू 1000 कोप्पा बटे m या C। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है मोलर चालकता अपर लेमडा m इक्वल टू 1000 कोप्पा डिवाइड m या C सांद्रता, मोलरता या सांद्रता। अब देखिए अपर लेमडा m इक्वल टू 1000 कोप्पा का मान 4.95 गुणित 10 घाते -5 बटे m का मान 0.001028। अब क्या दिक्कत है, अब यहां हम 1 से गुणा कर देते हैं। 1 से गुणा करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब नीचे 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो यहाँ दशमलव जब काटेंगे बेटा यहाँ 6 जीरो बढ़ेगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जीरो। अब देखिए क्या है, तब
4.95 बटे 1028 गुणते, अब ध्यान समझिए, 10 घात 1 2 3 4 5 है, 10 घात 6 हुआ और 10 घात 3, 10 घात 6 और 10 घात 3, 10 घात 9 और 10 घात 9 में से 10 घात 5 घटेगा माइनस में, तो 10 घात 4 आएगा। कर लो बोला था 10 घात 4 आया बेटा। और उसके बाद में या फिर ऐसे कर सकते हैं कि यहां लिख सकते हैं 1 2 3 4 जीरो, उसके बाद में फिर कटेगा, ये दशमलव जो कटेगा बेटा ये 2 जीरो खाएगा और फिर आ जाएगा बराबर 495 डबल जीरो बटे 1028। भाग करो बेटा तू 48 दशमलव भाग करके देख ले बेटा, 1 5 मात्रा कोई हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब वियोजन कोटि माने अल्फा का मान क्या है, फार्मूला है अल्फा इक्वल टू अभी कल बताए थे लेमडा एम डिवाइड अपर लेमडा एम डिवाइड माने बटे अपर लेमडा 0 एम इक्वल टू, तो यहां पर हमने लेमडा एम का मान निकाला, कितना निकाले हैं 48.15, तो क्या दिक्कत है, यहां रखेंगे 48.15 डिवाइड, इसका मान दिया है सीमांत बोले चलता, अपर लेमडा 0 एम का मान दिया है 390.5, तो 390.5 यहाँ बेटा जीरो बढ़ा सकते हैं अपने मन से, अब फिर 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे कटेगा, आएगा इक्वल टू 4815 बटे 39050। भाग करो बेटा 0.1 2 3 भाग करके देख लो बेटा आएगा इतना। ठीक, अल्फा का कोई मात्रक नहीं होता, वियोजन कोटि की मात्रक का नहीं। अरे भाई जो मात्रक इसका है मोलर चलकता का वही सीमांत मोलर चलकता का मात्रक कट जाए बेटा, कोई मात्रक नहीं। अब वियोजन स्थिरांक, अरे भाई ओस्टवाल के तंत्र समीकरण से, ओस्टवाल के समीकरण से, ओस्टवाल तंत्र समीकरण पढ़ाए हैं, लिखवाए कक्षा 11 जो टॉपिक है बेटा क्या है, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। बस अब मान रखो बेटा, यही तो वियोजन स्थिरांक है। ये कैसे होगा, के इक्वल टू सी का मान, सी या मोलरता या सांद्रता 0.001028 अल्फा का मान निकाले हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा है ना, तो 0.1233 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस फिर अल्फा का मान 0.1233। अब देखो बेटा के इक्वल टू 0.001028 गुणते 2 बार मल्टीप्लाई का स्क्वायर का गुणते का 0.1233 मल्टीप्लाई 0.1233 डिवाइड, इसको घटाओ बेटा, कितना बेटा घटा लीजिए 1.000 दशमलव 1233 7 और फिर 9 दिन गए 6 9 2 गए 7 और फिर 8.8767 0.8767 के इक्वल टू
ऊपर गुणा करो, किया गुणा? हाँ, 0.40 एक दो फोर्थ जीरो बेटा 156 156 256। चलिए इतना 25 डिवाइड, आप लोग भी गुणा भाग कर लीजिएगा। 0.8767 कितना आएगा? 0.40 0.12340 178। अब इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर, अर्थात क्या लिखा बेटा? मोल प्रति लीटर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे।